राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको विभाज्यता का नियम सिखाऊंगा। तो इसमें ये दे रखिए वे क्वेश्चन में, यदि इस जगह दे रखा है 54 32 स्टार 7 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो ये स्टार दे रखा है, तो इसमें कौन सा अंक रखूं कि इसमें कौन सा अंक रख दूं कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो पहले दोस्तों, ये इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको पहले विभाज्यता का नियम आना आवश्यक है। तो मैंने कुछ वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो उसमें विभाज्यता का नियम दिया हुआ है, जो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आप उनको देखकर इस विभाज्यता के नियम को आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये संख्या दे रखी है। अब स्टार के स्थान पर हमें क्या आना चाहिए। इस जगह 9 से भाग लग रहा है, तो भाग दे दिया हमने दोस्तों। तो क्या करें, स्टार के स्थान पर अब कौन सा अंक आना चाहिए। तो माना कि स्टार के स्थान पर x रखने पर, तो स्टार के स्थान पर x रख देते हैं हम। अपॉन 9। अब इन सभी को 9 की विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों कि उन सभी अंकों का योग कर लेते हैं, और जो हमारे इस जगह जो हमें संख्या दे रखी है उन अंकों का सभी का योग कर लेते हैं और 9 से भाग दे देते हैं। अगर वो पूरी तरह कट जाता है तो यह 9 की विभाज्यता का नियम कहलाता है। तो इस प्रकार हम जोड़ते हैं इसको 5 + 4 3 + 2 + 7 + x अपॉन 9। अब दोस्तों, इन सभी को जोड़ देते हैं इस प्रकार। आपका 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 + x अपॉन 9। अब इस प्रकार दोस्तों, 9 से 21 में भाग तो जा नहीं सकता है। अब x की जगह हम ऐसा स्थान सोचेंगे जो 9 के पहाड़े के अंतर्गत आए। तो इस जगह मैंने 3 रख देता हूँ, तो 24 हो जाएगा। तो नहीं बनेगा, क्योंकि 24 में 9 का भाग नहीं जा सकता है। इसी प्रकार इसमें x की जगह मैं 6 रख देता हूँ। इस जगह x की जगह मैं 6 रख देता हूँ। तो x का मान 6 रखने पर 21 + 6 अपॉन 9, 21 और 6 27/9, तो 9 थी 27, 3 आ गया। अब इस संख्या में जहाँ पे ये x की वैल्यू थी, इस सवाल में ये दे रखी थी, तो इसके स्थान पर हम 6 रखेंगे। तो जब ही इसके स्टार के स्थान पर हम 6 रखेंगे तो यह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार इस सवाल को मैं आपको हल भी करके दिखाता हूँ। देखिए अभी आपको, जिससे आपकी पूर्ण संतुष्टि होगी। तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे स्टार की जगह 6 रख दिया। तो मैं देखो आपके सामने सवाल उतारता हूँ यही। अब मैं आपको इसकी जांच करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो 9 से भाग देना है मुझे, तो 9 × 54, अब इस जगह ये 3 उतार लिया, ना जाने की 0। इस प्रकार मैंने इस जगह ये
2 उतार लिया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो ज़्यादा है 9 30 27। अब इसमें से कितने बचे, इस पर से कहाँ से ले 12, 12 में तो 7 के तो 5। अब इस जगह मैंने ये 6 उतार लिया। 9 6 54। अब कितने बचे दोस्तों इस जगह, ये 2 बचे, उतार लिए 7। 9 3 27 3। तो देखो कितना आसानी से ये हल हो गया दोस्तों। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो देखो 9 से भी ये पूरी संख्या में विभाजित हो गई। स्टार की जगह मैंने इस जगह 6 रखा। आपको मैंने ये समझा दिया कि 6 कैसे आया। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ में आ, यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 है, तो ABC/C किसके बराबर है। तो इस प्रकार के ऐसे सवालों को हल करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, पहले इस जगह लिख लिया मैंने a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। अब हमें a प्लस b प्लस c/c का वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो इस प्रकार पहले हम वैल्यू निकालने के लिए हम इसके a/3 इज इक्वल टू हम k मान लेते हैं। अब k इसलिए मान लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी इस सवाल को हल करने के लिए। तो इसके नीचे अपॉन में 1 मान लिया हमने। अब इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो a का 1 से करेंगे तो a ही आएगा, 3 का k से करेंगे तो 3k। इसी प्रकार b/4 इज इक्वल टू k, इस जगह भी 1 मान लिया। इसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा b से करेंगे b, 4 का गुणा k से करेंगे 4k। इसी प्रकार c/7 इज इक्वल टू k। तो इस प्रकार 1 का गुणा c से करेंगे तो c, 7 का गुणा k से करेंगे 7k। अब इसी प्रकार ये वैल्यू दे रखी है हमें, इसमें हमें रखना ही है। तो इस जगह लिख देते हैं a प्लस b प्लस c/c। तो इस जगह ये दे रखा है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखी है a प्लस b प्लस c/c है, ये वैल्यू दे रखी है। तो इसी प्रकार इसमें a बराबर दे रखा 3k, इसी प्रकार b बराबर दे रखा है 4k, इसी प्रकार c बराबर दे रखा है 7k। तो ये a, b तथा c का मान रखने पर ये वैल्यू दे रखी है a प्लस b प्लस c/c, इसमें ये वैल्यू रखनी है। तो a बराबर क्या है हमारा 3k, b बराबर 4k, इसी प्रकार c बराबर 7k अपॉन, इसी का c की भी वैल्यू क्या है 7k। अब इस प्रकार इन सभी को जोड़ देते हैं हम। तो 7 और 4 11 और 3 14, 14 के अपॉन 7 के। इसी प्रकार इसमें 7 के से भाग दे देते हैं हम। तो 7 दूनी 14, तो आ गया इसका 2 आंसर आ गया फाइनल। तो आप कितना आसानी से इस सवाल को हल करना सीख गए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।